अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इस्लामिक फैक्ट्स ऑथेंटिक। यह आदमी जापानीज़ है। वो एक अजीम स्कॉलर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। उसने इस्लाम कबूल किया सिर्फ एक आयत की वजह से जो कुरान से आई थी। उसने कैसे शुरुआत की और कौन सी आयत पढ़कर यूं से यकीन हुआ कि इस्लाम ही रब का असल रास्ता है। उसने ये आयत कैसे दरियाफ्त की। अच्छा, आपको इस वीडियो में तमाम जवाब मिल जाएंगे, लेकिन कहानी को गहराई से समझने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत अहम है। पूरा कुरान एक मौजज़ा है और इंसानियत के लिए एक बड़ी रहमत। बदकिस्मती से हम में से अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते कि कुरान में बहुत से दावे मौजूद हैं जो कि आज की मॉडर्न साइंस ने साबित कर दिया है कि ये वाकई रब की तरफ से एक वही है, क्योंकि 7वीं साड़ी में कोई भी इंसान ऐसे अल्फाज ईजाद नहीं कर सकता जिसमें इतने साइंटिफिक सबूत हों। इसके अलावा अल्लाह ने उन लोगों को चैलेंज किया है जो कुरान पर ईमान नहीं रखते। अगर उनका ख्याल है कि कुरान रब की तरफ से नहीं आया तो उन्हें सिर्फ एक सूरा जैसा कुछ पैदा करना चाहिए। यह आयत 50 से ज़्यादा सदियां पहले नाजिल हुई थी और अब तक कोई इसका जवाब देने में कामयाब नहीं हुआ। शुरुआत करते हुए अरब लोगों से जो मक्का के रहने वाले थे और जो अपनी बलागत और शायरी के लिए मशहूर थे। बलागत में उनकी बातचीत और शायरी में भी। क्या आप जानते हैं कि अजीम चीफ उमर बिन खत्ताब पहले इस्लाम का दुश्मन थे, फिर सिर्फ एक आयत पढ़कर इस्लाम में आया। जी हाँ, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, उमर इस्लाम में उस आयत को पढ़कर दाखिल हो गए जिसमें अल्लाह फरमाता है, बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, इसलिए मेरी इबादत करो और नमाज कायम करो ताकि मुझे याद रख सको। जब उन्होंने ये आयत पढ़ी तो उन्होंने ज़ोर से कहा, यकीनन यह रब का कलम है, और इस तरह वो मुस्लिम बन गए। अब वापस हमारे मौजू पर। उनका नाम है डॉक्टर अत्सुशी कमाल ओकुदा। वो टोक्यो के को यूनिवर्सिटी में सियासी निज़ाम पढ़ाते हैं। बिल्कुल उमर की तरह डॉक्टर ओकुदा ने सिर्फ एक आयत की वजह से इस्लाम कबूल किया। वो कहते हैं कि इस्लाम से पहले उनकी ज़िंदगी बेइखलाकी थी और उन्हें असल मकसद का पता नहीं था। तो वह मुस्लिम कैसे बने? उन्होंने सच की तलाश में सफ़र शुरू किया। अपनी शोहरत के साथ एक माहिर रिसर्चर के तौर पर डॉक्टर ओकुदा ने मुख्तलिफ मज़हबों का मुताला शुरू किया ताकि ऐसी कोई धर्म दरियाफ्त कर सके जो उनके सवालों का जवाब दे। लेकिन कुछ अरसे बाद वो मायूस होने लगे क्योंकि तमाम दीनी मतन जो उन्होंने पढ़े उनमें से कोई भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे सका। जब तक कि एक दिन उनका सामना एक मकाले से नहीं हुआ जो एक मुस्लिम स्कॉलर ने लिखा था। उस मकाले में कुरान और साइंस के दरमियान ताल्लुक़ पर बात की गई थी और उसमें एक आयत थी जो इंसानी असल को वाज़ेह करती है। यह आयत उनके लिए बहुत दिलचस्प थी क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ी हुई तमाम दीनी किताबों में ऐसी कोई मतन नहीं देखी। सुनो कि यह आयत क्या कहती है। बेशक हमने आदमी को गुम गरम मिट्टी से पैदा किया, कीले से जो स्याही से तराशा गया है। इस आयत को देखते हुए ये मामूली बात लगता है जिसमें कुछ खास नहीं, लेकिन जिसने इसे खुले जहन से पढ़ा उसके लिए ये कुरान की आयत बहुत ताकतवर पैगाम रखती है। सिर्फ इस आयत को पढ़ने के बाद ही डॉक्टर ओकुदा ने अपना पूरा नज़रिया ज़िंदगी, इंसानियत और इस्लाम के मुतालिक बदलते हुए महसूस किया। उन्होंने समझा कि वो पूरी ज़िंदगी अंधेरों में गुजर चुके थे। यह आयत बयान करती है कि तमाम इंसान मिट्टी से पैदा हुए हैं। इस आयत से हम यह सबक लेते हैं कि तमाम इंसान बराबर है क्योंकि हम सब एक ही बुनियादी मड्डे से बनाए गए हैं और इसलिए घमंड और तकब्बुर का कोई बुनियाद नहीं बनती। कैसे कोई दूसरों से सुपीरियर महसूस करे जबकि हम सब एक ही मिट्टी से बने गए हैं। इसी लम्हे में डॉक्टर ओकुदा ने समझा कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो बराबरी और अमन का दावा करता है और उन्होंने फैसला किया कि इस्लाम को और गहराई से सीखने के लिए ज़्यादा वक्त गुजराए। अभी तक वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन कुरान उनका रहनुमा बन गया है। इस सब ने उनको ज़िंदगी को नया रूप देने का मौका दिया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी तब्दील करने और बेहतर इंसान बनने का फ़ैसला किया। उन्होंने लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना शुरू किया। उन्होंने लोगों के साथ मेहरबानी और इज़्ज़त से पेश आना शुरू किया और उनके स्टूडेंट्स ने भी तस्दीक की कि उन्होंने उनको अचानक ज़्यादा दोस्ती भरा देखना शुरू कर दिया, पहले से काफ़ी ज़्यादा। फिर उन्होंने सीरिया जाने का फ़ैसला किया ताकि अरबिक ज़ुबान सीख सकें क्योंकि वो कुरान को गहराई से पढ़ना चाहते थे। सीरिया में अपनी तालीम के दौरान उनकी मुलाकात बहुत अच्छे लोगों से हुई और उनको मौका मिला कि वो मुसलमानों के करीब हो सके। इससे उनको इस्लाम को बेहतर समझने का मौका मिला। उस वक्त उन्होंने फ़ैसला किया कि आज से वो मुस्लिम बन जाएंगे। आज अपनी इबादत के अलावा मुस्लिम डॉक्टर ओकुदा एक प्रीचर है जो जापान में इस्लाम फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनको अल्लाह से इस्लाम कबूल करने की बहुत बड़ी रहमत मिली है, इसलिए उनका फ़र्ज़ है कि वो ये रहमत दूसरों के साथ शेयर करें और उनको इस खूबसूरत मज़हब की तरफ दावत दें। जब उनसे उनकी पसंदीदा आयत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सूरह अल-अनाम की 130वीं आयत का जिक्र किया जिसमें अल्लाह फरमाता है, बेशक यह मेरी सीधी राह है, इसे फॉलो करो और दूसरी राहों का इत्तेबा नहीं करो क्योंकि वो तुम्हें मेरी राह से भटका देंगे। डॉक्टर ओकुदा कहते हैं कि इस आयत का गहरा मानी ये है कि पैगाम जो ये इंसानियत को देता है, वो कहते हैं कि अगर हम सब नेकी की राह पर चलें तो हम एक पुरसुकून दुनिया में इकट्ठा हो सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि इस्लाम हर उस इंसान के लिए रोशनी बन जाए जो इस सैयारे पर रहता है। अस्सलाम वालेकुम।